वेलकम बैक गाइस। एक्सआरपी का ट्रेंड जो है ब्रेक हो चुका है। एक्सआरपी ने $1.63 की जो रेजिस्टेंस थी उसको ब्रेक कर दिया है और एक्सआरपी जनाब अपने अगले टारगेट की तरफ चल रहा है। और एक्सआरपी की प्राइस प्रेडिक्शन शेयर करनी है आपके साथ और एक्सआरपी की कुछ ज़बरदस्त न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी है। और अभी रिसेंटली एक्सआरपी ने जनाब बीएनबी को भी फ्लिप कर दिया है। एक्सआरपी दुनिया की टॉप जो क्रिप्टो करेंसी है नंबर 4 पे है, चार्ट पे नंबर 5 पे है और अगला नंबर जो है वो सोलाना का होने जा रहा है, क्योंकि एक्सआरपी ने 100 बिलियन का जो मार्केट कैप है इसको ब्रेक कर दिया है। और इसके अलावा गाइज एक्सआरपी की प्राइस पंप क्यों कर रही है, इसकी लेटेस्ट अपडेट्स आपके साथ मैंने शेयर करनी है। तो अगर अभी तक आपने अली इकबाल क्रिप्टो आर्मी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लें। तो गाइज सबसे पहले तो एक्सआरपी ने जो भी 100 बिलियन के मार्केट कैप को ब्रेक किया है ना, ये एक्सआरपी ने अपने 3 साल पुराने रिकॉर्ड को ब्रेक किया है। अगर आप टॉप के क्रिप्टो करेंसी में देखते हैं तो पिछले 7 दिनों में एक्सआरपी जितना पंप हुआ है कोई भी कॉइन इतना पंप नहीं हुआ, 15%। और अगर पिछले 24 घंटे में आप देखेंगे तो पिछले 24 घंटे में भी एक्सआरपी के अलावा आपको टॉप 10 में कोई और कॉइन नहीं नजर आएगा। एक्सआरपी 15% पंप हुआ है और एक्सआरपी का जो वॉल्यूम है $16 बिलियन का लग चुका है। और इससे पहले एक्सआरपी का जब $20 बिलियन का वॉल्यूम लगा था, फिर वापस आया वॉल्यूम 10 बिलियन पे, फिर 6 बिलियन पे और फिर 6 बिलियन से डायरेक्ट इनसे जंप किया 16 बिलियन पे। अब एक्सआरपी का वॉल्यूम इतना ज्यादा क्यों लग रहा है, इसके अंदर बाइंग इतनी क्यों हो रही है, उसके पीछे जनाब ये है वजह, जो कि एक्सआरपी का जो स्टेबल कॉइन है वो न्यूयॉर्क की जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो क्लियर करने जा रही है, उसको पास करने जा रही है। एक्सआरपी का जो स्टेबल कॉइन है गाइज RLUSD, ये जनाब 4 दिसंबर को डेब्यू करने जा रहा है और ये न्यूयॉर्क डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ये जनाब इसको अप्रूव करने जा रहा है। तो ये अगर अप्रूव हो जाता है तो आपको पता ही है किसका कंपेटिटर बनेगा। आप टॉप के क्रिप्टो करेंसी में अगर देखते हैं तो आपको स्टेबल कॉइन आपको कौन सा नजर आ रहा है। सबसे पहले USDT है। USDT नंबर 3 पे है, दुनिया का सबसे पहले नंबर पे जो स्टेबल कॉइन है वो USDT है, टेदर है, ठीक है। तो अगर XRP का स्टेबल कॉइन लॉन्च हो जाता है ना तो ये सबसे बड़ा कंपेटिटर बनेगा USDT टेदर के साथ और इसके अलावा जितने भी बाकी स्टेबल कॉइन है, ठीक है। तो रिपल का जो स्टेबल कॉइन है अप्रूव होने का मतलब है ये अमेरिका की रेगुलेटेड क्रिप्टो मार्केट में तो लॉन्च होगा ही और इसके अलावा रिपल के इकोसिस्टम में लिक्विडिटी भी आएगी, ठीक है। और गाइस जैसे ही XRP ने 100 बिलियन के मार्केट कैप को ब्रेक किया है ना तो ये पूरी दुनिया में एक ब्रेकिंग न्यूज बनी है। और जैसे इसने BNB को फ्लिप किया है तो पूरी दुनिया में लोगों ने, मीडिया ने इसको कवर किया है। और यहाँ पे एक तो XRP का स्टेबल कॉइन है, दूसरा जनाब XRP के जो ETF है इसकी भी हाइप बन रही है, ठीक है। तो ये र्यूमर बन रही है कि 2025 में XRP का जो ETF है वो भी अप्रूव हो सकता है, क्योंकि 2025 में गैरी गैंसलर ने 20 जनवरी को चला जाना है और उसके बाद XRP की जो विनिंग है वो और उसके बाद XRP के जो ETF है ये जनाब 2025 में XRP को बड़ा जबरदस्त यहाँ से पंप देने वाले हैं, ठीक है। और गाइस XRP के अगर आप चार्ट को देखें तो नॉर्मली क्या हो रहा है कि XRP जनाब वर्किंग डेज में जब नॉर्मल वीक चल रहा होता है तो XRP के अंदर एक हम रिट्रेसमेंट देख रहे होते हैं और जैसे ही वीकेंड आता है तो XRP पंप करना शुरू कर देता है। तो अगर आप पिछले 2-3 साइकिल में देखें वीक में तो वीकेंड पे XRP पंप कर रहा होता है और इस वीक में भी आप देख लें जैसे वीक क्लोज हुआ है, न्यूज आई है, रूमर आई है, XRP पंप कर रहा है। अब ये जो 2-3 वीक से ट्रेंड चल रहा है क्या ये आगे भी चलेगा? अब यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कि XRP का जो RSI है ना वो ओवर बोलिश हो गया है, वो ओवर बॉट हो गया, तो यहाँ पे एक करेक्शन जो है ना वो आनी चाहिए। XRP का जो प्राइस है इसने अभी 1.8687 के पास अपना हाई लगाया है और उसके बाद XRP में थोड़ी सी कंसोलिडेशन हुई है और यहाँ पे अभी XRP की प्राइस 1.80 के पास चल रही है। अब इसमें गाइज मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, सब लोगों के अपने अपने एनालिसिस हैं और यहाँ पे मैंने आपके साथ कल भी एक ट्रेंड शेयर किया था कि ये जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल है यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद ये जो डिसेंडिंग ट्रायंगल है यहाँ से भी XRP का ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। तो ये ब्रेकआउट से पहले ऑलरेडी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा था। तो अभी यहाँ पे जो मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ वो बड़ी अमेजिंग है। वो ये है कि अगर आप XRP का अभी वॉल्यूम देखें, ये अभी XRP का वॉल्यूम है जो करंट वॉल्यूम है, ठीक है। तो इसके ऊपर आपने नजर रखनी है। तो इससे थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो XRP का आप ये वाला वॉल्यूम देखें, ये वो वॉल्यूम है जिसने XRP को यहाँ से पंप दिया था, ठीक है। उससे पीछे जाएं तो XRP का आप ये वाला वॉल्यूम देखें, तो ये वो वॉल्यूम है जिसने XRP को यहाँ से ब्रेक किया था। अब आप ये देखें कि ये वाला वॉल्यूम और ये वाला वॉल्यूम, ये आप मुझे बताएं कि इस वॉल्यूम से कम है या ज्यादा है। अब आप ये देखें कि जो अभी करंट वॉल्यूम है ये इतना ज्यादा नहीं लगा जितना ये वाला वॉल्यूम लगा है
और जितना ये वाला वॉल्यूम लगा है। तो यहाँ से सिंपल तरीके से आप अंदाज़ा कर लें कि यहाँ पे आप देखें कितनी बड़ी बड़ी स्पाइक्स बनी थी वॉल्यूम की, ठीक है, और उसके बाद XRP की प्राइस कितनी मैसिव पंप हुई है। इसी तरीके से ये जो ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे भी आप XRP की प्राइस देख सकते हैं, और यहाँ पे जो कैंडल्स बनी है रेड भी और ग्रीन भी, ये बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी है। बड़ी कैंडल्स ग्रीन जब बन रही होती हैं वेल्स बाइंग कर रही होती हैं, और जब बड़ी रेड कैंडल्स बन रही होती हैं तो मार्केट में सेल प्रेशर आ रहा होता है, मार्केट में एक करेक्शन या रिट्रेसमेंट आ रही होती है। इस वीक में जो XRP के अंदर कंसोलिडेशन हुई है ना, तो यहाँ पे आप वॉल्यूम की स्पाइक देख सकते हैं, वॉल्यूम बड़ा लगा है, वेल्स ने बाइंग की है, और इतना बड़ा वॉल्यूम अभी तक हमने यहाँ पे नहीं देखा, ठीक है। अच्छा, अब आप इसमें सोच रहे होंगे कि मैं XRP का आगे कौन सा नंबर देख रहा हूँ और मैं XRP का कितना बड़ा प्रॉफिट लेने जा रहा हूँ। तो ये यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। XRP का अगर आप पीछे वॉल्यूम देखेंगे, XRP की ये एक लाइन देखें, इसके पास जब XRP की प्राइस पंप हुई है, इसके पास जब वॉल्यूम लगा है ना, तो XRP के अंदर एक स्पाइक जो है ना वो आई है, ठीक है। और अभी इस वॉल्यूम के अंदर हमने इतनी बड़ी स्पाइक नहीं देखी जितनी बड़ी ये वाली है। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं सिर्फ वेट करने जा रहा हूँ जैसे यहाँ पे एक बड़ा वॉल्यूम लगता है और जैसे यहाँ पे एक बड़ी ग्रीन कलर की स्पाइक बनती है जो कि XRP के वॉल्यूम को पिछले वॉल्यूम के साथ मैच कर दे, तो मैं भाईजान वहां पे जाके XRP को सेल कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखें कि XRP 1.80 के पास चल रहा है, और यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे बड़ी कैंडल्स बनेंगी या जैसे यहाँ पे इस तरह का बड़ा वॉल्यूम लगेगा, तो आपका क्या ख्याल है कि XRP $2 को टच नहीं करेगा। XRP का हमारे पास ऑलरेडी एक प्राइस टारगेट जो है वो $1.97 का है, जिसको XRP ब्रेक करने के काफी करीब है, ठीक है। तो अभी कुछ एनालिस्ट जो हैं वो ये कह रहे हैं कि XRP अगर $2 को ब्रेक करता है तो यहाँ से 30% की एक और रैली बनेगी, जो कि XRP की प्राइस को $2.58 के पास ले जाएगी। अब मैं यहाँ पे अगर $2.58 को लगाता हूँ या $2.50 पे भी अगर हम लगाते हैं XRP को, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि $2 से तकरीबन 25% एक और पंप बनता है, जो कि XRP की प्राइस को $2.50 पे लेके जा सकता है, ठीक है। तो अगर आप मेरे से पूछेंगे, मैं ये नहीं वेट करूंगा कि $2.50 पे जा रहा है या नहीं जा रहा। अगर XRP पंप कर रहा है $2 के ऊपर, और जैसे ही ये बड़ी स्पाइक्स बननी शुरू होती हैं वॉल्यूम की, जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रही है, ये वाली वॉल्यूम की स्पाइक्स नजर आ रही हैं, ऐसी वॉल्यूम की स्पाइक जब यहाँ पे बनेगी तो वो $2.25 है, $2.40 है, $2.50 है, जो भी प्राइस आएगी मैं उस पर XRP को सेल कर दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद जब रिट्रेसमेंट होनी है, XRP के अंदर करेक्शन आनी है, तो दोबारा नीचे से फिर बाइंग कर लेंगे, ठीक है। तो गाइज ये मेरी स्ट्रेटेजी होने जा रही है, और XRP का जो अगला नंबर है वो एनालिस्ट जो है वो $2.50 का प्रेडिक्ट कर रहे हैं, और मेरा भी यही ख्याल है कि अभी XRP के अंदर इतना बड़ा वॉल्यूम नहीं लगा जितना यहाँ पे लगा है। तो अगर इतना बड़ा वॉल्यूम XRP का यहाँ पे लगता है तो XRP कम से कम $2.25 को तो यहाँ से टच करने वाला है, ठीक है गाइज। तो अभी देखना यह है कि XRP का जो अभी ब्रेकआउट हो रहा है, इसको आगे बड़ा वॉल्यूम सपोर्ट करता है या अभी वॉल्यूम इसमें थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि अगर इसमें वॉल्यूम थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा, वॉल्यूम थोड़ा कम हो जाएगा, तो इसमें फिर हम एक दोबारा रीटेस्टमेंट देखेंगे जो कि शायद $1.63 को दोबारा रीटेस्ट कर सके। तो गाइज आपने भी मुझे जरूर कमेंट करके बताना है कि आप रिपल का कितना हाई देख रहे हैं। क्या आप $2 का हाई देख रहे हैं, या आप $2.25 का या $2.50 का हाई देख रहे हैं, या आप ये देख रहे हैं कि XRP ने जो अपना एक हाई लगाना था वो अभी लगा दिया है और अभी हमें यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट देखने में आएगी। और आपका क्या ख्याल है कि XRP यहाँ से $1.63 की जो सपोर्ट है इसको टेस्ट करेगा या इससे भी नीचे आएगा, क्योंकि आपकी पार्टिसिपेशन भी बड़ी जरूरी है, और आपने ये भी बताना है कि आपने ट्रेंड पकड़ा हुआ है या आप आगे मजीद वेट कर रहे हैं, या अभी आपने रिपल को बाई करना है, या अभी आप एक कंसोलिडेशन का वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी गाइज आपके कमेंट्स है जरूर कमेंट कीजिएगा, तो उनको अगली वीडियो में मैं इंशाल्लाह शामिल करूंगा। तो मजीद अपडेट्स के लिए गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये आपका चैनल है, और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, पीस आउट।